जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को भगवाधारी की तरफ से हुए आज गुरुजी आए हैं। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप सबको पता होगा कि आज कोरोना बहुत ही बड़ा कहर, बहुत ही बड़ी समस्या, विश्व स्तरीय समस्या है। ये छोटा मोटा समस्या नहीं है और सभी लोग परेशान हैं। अर्थव्यवस्था को ढीला करके रख दिया है चारों ओर। ये आप एक शब्द में बोल सकते हैं संक्षिप्त में, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। क्यों गुरुजी? हाँ, ऐसा है कि आज जो है हमारे देश की स्थिति बहुत ही नाजुक है। इस नाजुक स्थिति में हम चाहते हैं कि जो है आप लोग जो है सब पूरे देशवासी मिल कर के और एक बहुत बड़ा जो है मुहिम करें कि जो है हम लोग जो है मांस, मदिरा, शराब, अंडा ये सब का त्याग कर दीजिए जी। क्योंकि अगर आप लोग त्याग नहीं करेंगे तो ये आने वाले समय में ये जितने जीव जंतु हैं ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, जैसा कि आप गुरुजी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इस समय आप देख रहे हैं ईश्वर के द्वारा एक सर्कल बनाया गया जिसे हम लाइफ सर्कल बोलते हैं। मनुष्य उस लाइफ सर्कल को डिस्टर्ब कर दिया। मनुष्य अपने आप को ही श्रेष्ठ समझ रहा है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं, चारों तरफ आपदा आई हुई है। कोरोना का भी प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वे से अगर आप देखें, साइंस विज्ञान की तरफ से आप देखें तो भी आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि ये सब मनुष्य के दुष्प्रभाव का, दुष्कर्म का, दुष्खान पियन का प्रभाव है। मित्रों, गुरुजी ने जैसे बताया तो बिल्कुल गुरुजी का आदर सम्मान मैं करता हूँ। और जैसे कि आपको मैं थोड़ा साइंस वे में बताना चाहूँगा और गुरुजी उन चीज़ों को मंत्रों के माध्यम से आपको यहाँ पर बताएंगे कैसे कोरोना से बचें। क्योंकि कोरोना लोग बोल रहे हैं कि केवल छुआछूत से फैल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना इतना स्मॉल पार्टिकल, इतना स्मॉल है क्योंकि उसको देखने के माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। आपको पता होगा कि अभी हवा में धूल के कण मौजूद होते हैं। और वैसे भी आपको बता दें, जो वायरस होता है उस पर कोई भी दवा नहीं असर करती है। और धूल के कण में तो जैसे कोरोना का भी कण हवा के वजह से एक दूसरे जगह ट्रेवल कर सकता है। अभी एक केस आया है पटना में कि वो लड़का बाहर नहीं निकला, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव उसमें पाया गया। क्यों? इसका भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। इस पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी और उसका समाधान भी। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो का लक्ष्य, उद्देश्य यही है, जन जागृति के लिए। मित्रों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे वामपंथी हैं। वामपंथी को ये बोलूँगा कि वो वाम मतलब उल्टा, बायां। उनका अर्थ ये, कोई भी चीज़ बताओ, कुछ भी उपाय बताओ तो सांप्रदायिक दृष्टि से देखेंगे, कुछ भी मानते नहीं हैं। सारे चीज़ों का केवल वो कटाक्ष करेंगे, उनको कुछ मानना नहीं है। और ये जो मांसाहार है ये सृष्टि का विनाश करके छोड़ेगा। इंसान को ईश्वर ने रचा कि भाई हर चीज़ का अलग अलग आहार होता है। शाकाहार के लिए मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आपको एक कांटा गड़ता है, आप बिल्कुल उछल जाते हैं और आप किसी को रेप करके बुरी तरीके से मारते हैं, उसको खाते हैं केवल अपनी जीभ, अपने स्वाद के लिए। कितना बड़ा पाप है। बचिए, इस पाप से बचिए, नहीं तो फिर आने वाले समय में कोरोना का भी जो है बड़ा भाई जन्म ले लेगा। कोरोना के माता पिता सब आ जाएंगे। और ये सब जो है यहाँ पे मनुष्य के कर्मों का ही दुष्प्रभाव है। कई हमारे भाई बंधु बोलेंगे कि भैया हम तो शाकाहारी हैं, हमको भी कोरोना हो रहा है, हमको ये सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो उन मित्रों से बताना चाहेंगे कि मित्रों, कर्म तो करता है ये दुष्कर्म, जो मांसाहारी हैं, अव्यभिचारी हैं, ये जो लीग से हट के काम कर रहे हैं, सारा दुष्प्रभाव फैला रहे हैं, लेकिन भोगना सबको पड़ता है। कहीं भी आपदा आती है, आप देखिए कोरोना आया, अभी कुछ दिन पहले फ्लू आया था। ये सारी वायरस दिन प्रतिदिन क्यों आ रहे हैं? ये एक षड्यंत्र है। पहले आप जो है वायरस को उत्पन्न करते हैं, उसके बाद में उसकी दवा बनाते हैं,
दवा बना करके समय बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, जाने या अनजाने। वो तो वही जाने कि इससे क्या उनको फ़ायदा मिलता है, क्या उनको आराम मिलता है। मित्रों, यहाँ पे वेदों में देखिए, वेद तो पूर्ण रूप से जो है मांसाहार का विरोध करता है। शाकाहार पद्धति को अपनाने की यही हमारी सनातन धर्म की जो उद्देश्य है, सनातन धर्म के यही संस्कार हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लीजिए, जो है बाइबल का, वहाँ पर आपको जिक्र मिलेगा जो है यहाँ पे भी आपको हवन पद्धति का, लेकिन उसको लोग गलत वे में रिप्रेजेंट करके यहाँ पे बोल दिए, उन लोग कर दिए कि बलि का जिक्र करने लगे। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं सभी से यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मानवता खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। और ये जो हैदराबाद वाले दोनों जो थे हिजड़े, बहुत बोल रहे थे, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय फैला रहे थे, झगड़ा फैला रहे थे, आप समझ गए होंगे। तो अब कहाँ गए सब? मर गए कि कोरोना हो गया उन्हें? मित्रों, अब नहीं कोई बोलने आएगा, अब सब अपने अपने घर में घुस के बैठे हैं। जब चुनाव आएगा तो सब आएंगे। अभी आप देख लीजिए, इतना बड़ा संकट का समय है और अब आपको बहुत कम ही लोग यहाँ पर समाज सेवा करते हुए दिखेंगे, बाकी सब गायब, अंडरवर्ल्ड हो गए सब। मित्रों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मांसाहार करते हैं तो फिर कोरोना ही तो आएगा। करुणा कहाँ से आएगी? करुणा लेना है तो शाकाहार पद्धति को अपनाएं। आप देखिए जो है यहाँ पे लोग यज्ञ की बात आती है, वेद की बात आती है, तो जो महामूर्ख लोग हैं, वामपंथी जिसे आप बोलते हैं, हम बोलते हैं वामपंथी की हमेशा उल्टा ही चलेंगे। वो मुसलमान बोलते हैं कि हमारे कुरान में जो लिखा है वही करेंगे, हम यज्ञ क्यों करें? तो भाई मैं आपसे बोलना चाहूँगा, साइंस को देखिए। मैं आपको यहाँ पर आज साइंस से समझाने वाला हूँ कि यज्ञ कैसा है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। गुरुजी बताएंगे, मंत्रों के विषय में बताएंगे, मंत्र के क्या क्या लाभ हैं। मित्रों, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस्लाम के पहले भी तो जो है सृष्टि थी, आदिकाल से सृष्टि है, कि इस्लाम के पहले सृष्टि नहीं थी? जवाब दीजिए। पहले तो जितने शांति से लोग रहते थे और धीरे धीरे जो है जितने संप्रदाय, जितने ये लोग धर्म बोलते हैं लेकिन संप्रदाय है, जितने अलग अलग संप्रदाय बनते गए उतनी ज़्यादा परेशानी होती गई। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, वेदों के अंदर हमेशा जग कल्याण की बातें कही गई हैं। ना वहाँ पे हिंदू लिखा है ना लिखा है मुसलमान, मानवता की बातें की जाती हैं। यज्ञ जो सेकुलर है, सेकुलर की मीनिंग में बताऊँ, सेकुलर मतलब कि सांप्रदायिक बात नहीं करना, मानवता के हित का काम करना। जो गलत काम हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर कोई अपराध करता है तो एक बार उसको उसकी सज़ा देना, भेदभाव नहीं करना, ये होता है सेकुलरिज्म। क्या जानते हैं आप? सेकुलरिज्म के नाम पे आ जाते हैं कूद करके। यज्ञ नहीं करेंगे, कई लोग हैं कहते हैं यज्ञ नहीं करेंगे, ये हिंदू, ये अंधविश्वास है। मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टि से ये बता रहा हूँ, यज्ञ जब आप करते हैं तो आप 10 ग्राम घी से कुंटल भर से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उत्पन्न होता है हवा में। वो ऑक्सीजन क्या है? वो ऑक्सीजन हिंदुओं के लिए है। क्या मुस्लिमों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जीने के लिए? यज्ञ से जो कल्याण होगा वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखेगा, मानवता को देखता है। जो मांस खाते हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, अभी उनका जो कर्मों का प्रभाव हो रहा है वो हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा है, मानवता को हानि करेगा, मानवता को क्षति पहुंचा रहा है। और मित्रों, जब एक घर में यज्ञ होता है ना, तो आजू बाजू के 4 घर तक उसकी जो वातावरण है वो पवित्र बनती है। और जब मांसाहार कटता है, नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा होते हैं। आप कोरोना का इलाज करवा सकते हैं, कोरोना की हो सकती है कुछ दिन बाद वैक्सीन बन जाए, लेकिन आप ये बताइए, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आने वाले समय में और ज़्यादा और घातक बीमारी आती रहती है हमेशा और आएगी, और अगर उसका इलाज नहीं हो पाया या फिर ऐसे ही चलता रहा, अलग अलग जगह प्राकृतिक आपदाएं ऐसे आते रही, तो कब तक आप करेंगे? इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शाकाहार को अपनाएं,
और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो ये आपको यज्ञ के अंदर जो जो सामग्री डाली जाती हैं, हिंदू मानते हैं कि वेद, जो यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ क्यों होती हैं? मानव कल्याण के लिए, दवा के उपयोग में आती हैं। मुसलमान लोग से ये बोलना चाहूँगा, आप यूनानी पद्धति को मानते हैं, चलिए वहाँ पर भी जड़ी बूटी का उपयोग होता है। जड़ी बूटी अगर सेकुलर है, कम्युनल नहीं है, जड़ी बूटी सेकुलर है जो कि सबके उपयोग के लिए है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, कल्याणकारी है जड़ी बूटियाँ, उसको आप अलग अलग नाम से जानते हैं। घी अगर आग पर डालते हैं, आग आपको बताना चाहेंगे, आग है, आग का उपयोग हिंदू करता है कि मुसलमान करता है? मैं आपसे पूछूं, आग भेदभाव करता है? नहीं करता है, बताइए। आग अगर जो है सेकुलर है, कम्युनल नहीं है, जड़ी बूटी अगर जो है भेदभाव नहीं करती है, उसका उपयोग सब करते हैं, दवाओं का उपयोग सब करते हैं, तो फिर यज्ञ कैसे सेकुलर हो गए, कम्युनल हो गया? अगर आप उसी सारे चीज़ को, जैसे आप जड़ी बूटी हैं, उसके अंदर यज्ञ में जो चीज़ें डाली जाती हैं, खसखस वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं, वो चीज़ें जब वहाँ पे हवा को का प्रदूषण नाश करती हैं, तो फिर ये कम्युनल कैसे हो गया? ये जो वामपंथी हैं, ये सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके बताते रहते हैं। कोई बोलता है इस्लाम में नहीं लिखा है। क्या इस्लाम में जो लिखा है वही करेंगे? इस्लाम में हर बातें ज़रूरी है कि लिखी रहे, कि मानवता को देखेंगे? इस्लाम में अभी इसका कोरोना का वैक्सीन बन जाएगा, तो आपके इस्लाम में जो है नहीं लिखा है कि इसका वैक्सीन लगवाओ, तो नहीं लगवाएंगे? क्या मांसाहार ही लिखा है? अगर है तो ऐसा जो है, इसको मैं कोई धर्म नहीं मानता हूँ। जो मानवता को, सर्वश्रेष्ठ मानवता को आगे बढ़ाए, वो है धर्म। जो सही रास्ता दिखाए, मानवता की रक्षा करे, वो है धर्म। इस विषय पर मैं और चर्चा करूंगा आगे। आज मैं आपको यज्ञ के बारे में बताना चाहूँगा। जब यहाँ पर आप देखेंगे कई सारी चीज़ें हैं, तो आप गाय है, गौमूत्र के बारे में अभी यहाँ पे आपको बताएं। भाजपा की एक विधायक थी, अभी आया है कुछ दिन पहले रिपोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि गौमूत्र का सेवन करें, कोरोना का इलाज है ये। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उनका मजाक उड़ाए, और कई सारे लोग जो है उनका कटाक्ष करने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि गौमूत्र पीने से क्या होगा, ये है वो है। अरे मूर्खो, साइंस को समझो, विज्ञान को समझो। ये लोग खुद को ही श्रेष्ठ समझते हैं, जो केवल उनको मजाक उड़ाना आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना कोई तर्क है, ना वितर्क है, ना विज्ञान से कोई मतलब है, ना अध्यात्म से कोई मतलब है, बस उन्हें झूठा फरेब फैलाना है। मित्रों, गौमूत्र विशेष करके कोई भी सांस संबंधित, फेफड़ों संबंधित बीमारी को, ऐसे सैकड़ों बीमारी को गौमूत्र समाप्त करता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि गौमूत्र कोरोना वायरस में फायदेमंद साबित है कि नहीं, लेकिन नुकसान भी नहीं करेगा, आपको हजारों बीमारियों से बचाता है गौमूत्र। तो फिर अगर कोई अपना दृष्टिकोण बता रहा है, तो यहाँ पे सांप्रदायिक रूप से और किसी से ईर्ष्या द्वेष करके ये सब अच्छी बात नहीं है। मित्रों, यहाँ पे यज्ञ के बारे में बताएंगे। यज्ञ जो है सभी को करना जरूरी है, और जो मुसलमान हैं वो ये चाहते हैं, अगर वो उनको लगता है ऐसा कि हमारे इस्लाम में नहीं लिखा है तो मैं कैसे करूं, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। चलिए ठीक है, मंत्रों का उच्चारण ना करिए, मंत्रों का उच्चारण ना करिए। आप ये समझ करके ये आप समझ लीजिए कि एक उपचार में कर रहा हूँ, जड़ी बूटियों को जला रहा हूँ, हवा को साफ करने का काम कर रहा हूँ।
बिल्कुल मोदी जी के जो लॉकडाउन हुआ उसका समर्थन करें। और कई लोग को देख रहे हैं कि वो कबूतर की तरह फुड़ फुड़ कर रहे हैं, बाहर निकल निकल के कूद रहे हैं, पुलिस को देखते हैं फिर भाग लेते हैं, फिर उसके बाद में हीरोपंती दिखा रहे हैं। अरे मूर्खो, जाहिलो, गवारो, मैं बता दूँ कि तुम पुलिस से और ये सरकार से आग निचोली नहीं खेल रहे हो, अपने आप से, अपने परिवार से आग निचोली खेल रहे हो। अगर इस जो सिचुएशन इस समय ग्रसित है पूरा संसार, और अगर इसको हल्के में ले रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, तुम अज्ञानी हो। मोदी जी का पूरा समर्थन करें, जो देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, और जल्दी से जल्दी सनातन पद्धति को अपनाएं। इन जो चीज़ें हो रही हैं उससे सबक लें। ये नहीं कि तेज़ी से जो है गड्ढे में गिर रहे हैं तो गिरते रहें, नहीं तो ये सृष्टि का नाश हो जाएगा, समूल नाश हो जाएगा। सृष्टि को बचाना है तो यज्ञ पद्धति को अपनाना होगा, यज्ञ करना होगा, हवन करना होगा। और ये कोई आध्यात्मिक नहीं, आज मैं बिल्कुल वैज्ञानिक बातें बता रहा हूँ। आपको बताएं, अभी का जो विज्ञान है, मॉडर्न साइंस, ये बच्चा है, वैदिक विज्ञान के सामने ये बच्चा है। कोरोना का इलाज आपको बता दें, अगर आपको उससे सुरक्षित रहना है तो अपने आसपास के वातावरण को भी सुरक्षित करना है। घर में रहिए लेकिन वातावरण को सुरक्षित करिए। गुरुजी अपने कुछ विचार इस पर बताएंगे, और यज्ञ के बारे में विशेषज्ञ यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताएंगे कैसे इससे बचा जा सकता है। गुरुजी जय श्री राम। ऐसा है कि आजकल जो है ये बड़े बड़े बच्चे, बूढ़े बूढ़े, ये लोग जो है, आज चल रहा है नवरात्र का दिन, लेकिन नवरात्र जैसे ख़त्म होगा उसके बाद जो है ये मांस मदिरा आज सबका सेवन करेंगे। इससे जो है क्या होता है, हिंदू होकर के हम लोग मांस मदिरा जब खाएंगे तो इससे जो है विचार, दिमाग, हर चीज़ के ऊपर जो है असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, मानवता नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद दारू पी करके और मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, बुद्धि का विनाश होगा। फिर ये वायरस बनेगा तो जितने जीव जंतु और ये प्राणी हैं सब ये बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़े असुर महाअभिमानी। तो ये लोग जब विनाश का जड़ आता है तो ये लोग यही मांस मदिरा, अंडा, मांस मदिरा यही सब खाएंगे। ये सब खाने से बुद्धि खराब होता है, और बुद्धि खराब होने के बाद पूरे हर एक चीज़ का जो है विनाश होता है। तो इसलिए विनाश करने का उपयोग ना करें। पता है, जो लोग वेदों को नहीं मानते, वेदों को डिफेंड कर रहे हैं, वेदों को उपहास उड़ाते हैं, सनातन संस्कृति का उपहास उड़ाते हैं, वो बुद्धि आई कहाँ से, वो कुबुद्धि आई कहाँ से? मांस मदिरा का ही प्रभाव है। आप अच्छा कुछ सोच ही नहीं सकते, अच्छा कुछ कर ही नहीं सकते, या फिर वायरस पैदा करोगे, या वायरस जो है इसे खान पीन से बढ़ेगा। आपने कभी तक देखा है, कभी कोई ऐसा केस हमको बताइए कि शाकाहार से कोई बीमारी फैली हो, कोई संक्रमण फैला हो? जितने भी वायरस हैं, जितना भी गुरुजी, जितना भी अभी आप देख लेंगे, जितना भी ये बीमारी फैलता है ना, ये सब मांसाहार से। कोई मुर्गी से, कोई मुर्गी से एक बार एक गाय को कटवा देंगे, एक बार मुर्गी को कटवा देंगे। अभी चाइना वाला भी वायरस जो है ये सब मांसाहार का ही है, मांसाहार का ही है जो है यहाँ पर प्रकोप है। तो मांसाहार से कभी भी किसी का भी, पूरे मानवता का कभी नहीं भला हो सकता है। ये बहुत बड़ा पाप है, इससे बचें। और दूसरी बात है, अपनी रक्षा के लिए आप यज्ञ पद्धति को अपनाएं। गुरुजी, आप यज्ञ के बारे में जो है क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि यज्ञ के बारे में जो है आप कौन कौन से मंत्र हैं, मंत्रों का क्या क्या विशेष है, आप ये सारी चीज़ें बताएं और हमारे दर्शक को बताइए कि ये ऐसा। तो मंत्रों की विशेषता को समझिए। गायत्री मंत्र को नियमित जाप करने से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि तेज होती है, कुशाग्र बुद्धि होता है। मंत्रों का बहुत बड़ा विशेष महत्व दिया गया है वेदों में, पुराणों में, आदिकाल से चला आया है। लेकिन धीरे धीरे लोग उन चीज़ों को भूल रहे हैं।
जो कि बहुत बड़ा समस्या है। उन्हीं समस्या का जो रिजल्ट है वो हम लोग देख रहे हैं। चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। मित्रों, जैसे कि मैं आपको कुछ मंत्रों को बताऊंगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्युर्मोक्षे मामिता। मित्रों, ये शिव पुराण में वर्णित बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। मृत्यु, यहाँ पर अकाल मृत्यु को टाला जाता है इस मंत्र से। आप यहाँ पर यज्ञ करें तो गायत्री मंत्र का, और एक गुरुजी आप एक बार हवन सामग्री बता दीजिए और कौन कौन से मंत्र हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, वेद का मंत्र है। वेद के मंत्र को कौन कौन से मंत्र यहाँ पे उपयोगी रहेंगे जो हमारे दर्शक को बहुत आसानी हो। ऐसा है, हम चाहते हैं कि जो है ये जो गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र भी बहुत बड़ा मंत्र है। इसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और उसके बाद श्री हनुमान जी का भी आप लोग जो है ओम हनुमते नमः, इसका भी मंत्र उच्चारण करके आप लोग जो है हवन कर सकते हैं। आप लोगों को ठीक लगे, जो आपके इष्ट हो, आप इस मंत्रों में से जो आपको जाप करने में आसानी हो, किसी भी एक मंत्र से ये कर सकते हैं। किसी भी एक मंत्र का उच्चारण से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और गुरुजी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि गुरुजी, यज्ञ जो होता है, यज्ञ में कौन कौन सी सामग्री होंगी, आप एक बार उसका लिस्ट बना दीजिए आराम से, और ताकि सारे लोगों को पता लग सके। और उन लिस्टों को आप लोग लिख लीजिए एक बार, और उन प्रसारी की दुकान पर आपको बहुत आराम से, सरलता से वो चीज़ें मिल जाएंगी। गुरुजी आप बताइए। ऐसा है, इस यज्ञ में जो है आप सबसे पहले देसी घी, गाय का देसी घी होना चाहिए। देसी गाय का घी होना चाहिए। वो जो है जो वो होता है फ्रीजियन गाय, ऐसा वैसा गाय का नहीं होना चाहिए, जर्सी गाय नहीं होना चाहिए। एक बार आप लिस्ट बता दीजिए पूरा। इसमें जो है छदीला है, तालिस पत्र है, शीशल चीनी है, भीमसेनी कपूर, देवदारू, गिलोय, अगर, तगर, केसर, इंद्रजौ, शुद्ध गुगुर, चंदन, जावित्री, जायफल, सरसों, पुष्कर मूल, उसको पोकर मूल भी बोलते हैं, मजीठ, तेजपत्र, चिरैता, खस, गोकुरु, नागरमोथा, निर्मली बीज, लौंग, धूप, पीपर पत्ती, इलायची, बच्छ, नागरकेश, चिरौजी, पितृपापड़ा, रेणुका, मुनक्का, मुरेठी, काकड़ा, मूंग दाल, पित्त पापड़ा, भारंगी, गंध कोकिला, सुगंध वाला मूंग, चावल, और कुछ लकड़ियाँ भी हैं इसमें। पीपल का लकड़ी, गूलर की लकड़ी, खूबकला, इंद्रायण, हल्दी, कुलंजन, आक की लकड़ी भी चाहिए इसमें। देसी घी तो गाय का होना चाहिए, और इसमें खांड होना चाहिए, देसी खांड। जी, देसी खांड अब तो मिलता नहीं है, अब तो चीनी मिलता है। चीनी आप डाल दीजिए। दुकान पर अगर पुराना देखा जाए तो नहीं, अब नहीं मिलता है, अब जो है चीनी ही डाल दिया जाएगा। जी, भीमसेनी कपूर, चंदन, चिरैता, गुगुर, काकड़ा, मुनक्का, मुरेठी, खूबकला, इसका मात्रा जो है ज़रा ज़्यादा होना चाहिए। जी, और इस सब से सबको मिला करके और हवन कीजिए आप, कल्याण होगा। हर प्रकार से बाधाओं से कोई भी जो है इससे आपको नुकसान नहीं होने वाला है। फायदा ही फायदा होगा। और कोरोना जैसी बीमारी से, कोई भी आपत्ति से आप बच सकते हैं। अनंत आपदाओं का जो है ये समूल नाश करने वाला है। जो है कोई गलत चीज़ का आप लोग सेवन मत करें, यही हमारा कहना है। संदेश हमारा यही है, क्योंकि गलत चीज़ खाएंगे आप तो परिणाम उसका बुरा ही निकलेगा। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग
अभी से सतर्क हो जाइए, अभी बहुत समय बाकी है, नहीं तो आने वाला समय और इससे भी बुरा होगा। जय श्री राम जी। धन्यवाद गुरुजी आपका, बहुत बहुत जो है धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और सभी लोग एक बार इन सारी चीज़ों को देखिए और सनातन पद्धति को अपनाइए। तो फिर चलते हैं मित्रों। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।